भैया आ गए। भैया वो राडिया हमें कहीं नहीं मिला। नरसिम्हा हमारे हाथ लग गया है। अरे तुम लोगों के गांव में और गांव के बाहर हजारों दुश्मन है। मुझे कैसे पता चलेगा किसने वार किया तुम्हारे भाई पर? ये मशीन कैसे बंद हो गई? मैंने की। आप पर जरूर इसी ने हमला करवाया है। इसी की वजह से भाभी छोड़कर गई। वो मेरी वजह से गई है, इसकी वजह से नहीं। जाने दो इसे। तुझे सच में लगता है कि ये टुच्चा किसी का खून कर सकता है? इतनी बेइज्जती मत कर। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख की कीमत में बिकता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। हाँ, ये छोटा हमला मैंने नहीं करवाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकता हूँ। करूंगा, इससे बड़ा हमला करूंगा, ये शक्ल याद रखना। B-C-D-E-F। तुम सबने अपनी गर्लफ्रेंड्स को सच्चाई बता दी? हमारे घर में अगर कोई लड़की आएगी तो वो पहले भाभी होगी। वो कैसे आएगी? और मेरे पास आएगी भी क्यों? उसके लिए हथियार उठाना पाप है। जब ऐसे गुंडे मुझ पर हथियार उठाएंगे तो मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। अन्याय होते कैसे देखूं? सही कह रहे हैं आप। इतने सालों से देख रहे हैं आपको। भाभी के आने के बाद आपने बदलाव देखा है। चेहरे पर खुशी देखिए। आप अपनी और घर की खुशी चाहते हैं तो भाभी को घर ले आइए। जब तूफान आता है ना भैया, तो सीधे पेड़ उखड़ जाते हैं। थोड़ा झुक जाइए। अच्छा, तू चाहता है मैं उसके घर जाकर चुपचाप खड़ा रहकर भीख मांगू? मैं झुकूं जाके उसके सामने? मैं झुकूं? ठाकुर हूं मैं, कभी नहीं झुकूंगा। हाँ, आओ बैठो। चलो। भाइयों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। कभी नहीं। आसमान में प्लेन कहीं रुकता नहीं, मैं कहीं झुकता नहीं। क्या कहती हो? जवाब दो ना। चली गई। हाँ, चली गई। मैं कब से बात कर रहा हूं तुमसे? 5 मिनट नहीं रुक सकती? मैंने जो कहा सुना? नहीं सुना। अपना काम कर, चल। तू निकल ले, दाल निकलेगी। तो किसक, चल। धुलाई करते वक्त इतना सोचना नहीं पड़ता जितना पटाने में। मैं कह रहा था कि एक तो इसका कटीला बदन, ऊपर से 2 तीखे नयन, कैसे इनमें उतरूं? काफी सारे लोग हैं जो उंगली उठाते हैं लेकिन मुझे परवाह नहीं। लेकिन तुम्हारी बात ही कुछ और है। तुम्हारे लिए खुद को बदलने का मन करता है। तुम्हारे लिए मैं लड़ना बंद कर दूंगा। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद। 5 मिनट हो गए। अरे देखो, तुम्हारी घड़ी बंद होगी। तेरी बंद होगी। अबे साइज के हिसाब से बोला कर। दीदी, नाटक नखरे ना करे तो लड़की का है कि प्यार में थोड़ा झुकना पड़ता है बॉस। ये भगवान के मंदिर में इतनी देर लगा रही है, कहीं मुझे मांगने तो नहीं गई? मैं 100 कदम आगे बढ़ा, वो 1 कदम नहीं बढ़ सकती। धूप में खड़े खड़े मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसे कोई परवाह नहीं। साहब, इस गरीब लाचार की कुछ मदद कर दो साहब। वो काम जल्दी ही हो जाएगा। हाँ साहब, रख लो। भगवान भला करे। बेटा, गांव में नए आए हो? हाँ, क्यों? वो आदमी विकलांग नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। मम्मी बचाओ! खुश क्यों हो रहे हो? खुशी इस बात की है कि वो अपंग नहीं है। अगर हमारे देश के अमीर लोग गरीबों की थोड़ी मदद कर दे तो हमारे हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा। वो पैसे ले गया, कोई बात नहीं, पर मेरी दुआ है कि वो सुधर जाए। यहाँ किसी के लिए रुके हो? हाँ, किसी का इंतजार कर रहा हूँ। कौन है वो? है कोई? लगता है बहुत दूर से आए हो। मेरे घर चलकर जलपान कर लो। शुक्रिया, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। चलता हूँ। सुनो, मुझे तो मेरे घर छोड़ सकते हो ना? मेरी उम्र की तो इज्जत करो। जैसे तुमने उसकी मदद की वैसे मेरी भी कर दो। क्या इस गांव के सभी लोग जिद्दी हैं? क्या हुआ बेटा,
इतने गुस्से में क्यों? कोई बात नहीं सुनता तो गुस्सा आता है। किसने नहीं सुनी तुम्हारी बात? है कोई, आप जान के क्या करोगे? इसकी भैंस तो गई पानी में। मम्मी मम्मी ये क्या किया तुमने? काट डालूंगा तेरी भैंस की टांग। मेरी नहीं, तेरी भैंस की टांग। मेरी भैंस को बॉनेट मारा, तेरे को छोड़ूंगा बेचारे ने क्या नहीं। बिगाड़ा तुम्हें? उससे पुराना हिसाब चुकता करना था। लगता है इस गांव में हर एक से तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। हाँ बस बस यहीं रोक दो। धन्यवाद। सर, हाँ? ओ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें रास्ता बताना था। तुम यहाँ से बस सीधे जाओ, नेशनल हाईवे पे पहुंच जाओगे। हाईवे? हाँ? क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? वो आपने खाने की बात की थी इसलिए। लेकिन तुमने तो मना किया था। ड्रॉप करने को भी मना किया था, किया ना? आओ। आओ इसी अंदर कमरे में बेटा रखो ना, शांति। पापा ये हमारे मेहमान हैं, गांव में पहली बार आए हैं। मंदिर में मुलाकात हुई थी, आज ये हमारे साथ ही खाना खाएंगे। तो जरा तैयारी करो बेटा। नाना जी। आओ मेरा बेटा स्कूल से जल्दी आ गया। हाँ नाना जी। पापा सुनिए, हाँ बेटा, मुझे कुछ बात करनी है। खाने के बाद भी बात हो सकती है ना बेटा। बहुत भूख लगी है, इन्हें हाथ मुंह धुलाने के लिए बाहर आंगन में ले जाओ। ये कौन है? तुम्हारा होने वाला जमाई है। ये वही है ना? मैं मिलकर आती हूँ। अभी नहीं, लगता है उन दोनों में कोई छोटी मोटी अनबन हुई है। उन्हें सुलझाने दो, तब तक ऐसे पेश आना जैसे तुम कुछ नहीं जानती। दोबारा यहाँ क्यों आए? मैं नहीं आया, तुम्हारे फादर मुझे तुम्हारी मदर से मिलाने लाए। ओह, तू जैसे मुझे पागल बनाया वैसे ही पापा को भी बनाया होगा। ऑलरेडी पागल लोगों को मैं पागल नहीं बनाता। मैं खुद को बदल रहा हूँ। हाँ। तुम बदलो ना बदलो, मैं नहीं बदलने वाली। शांति से खाना खाओ और यहाँ से फूटो। जब तक ना हो जाऊं तेरा, यहीं डालूंगा मैं डेरा। सुनो शांति। हाँ? तुम उस लड़के को पहचानती हो? आपको कैसे पता चला? उसके यहाँ आने से तुम खुश नहीं हो ना? पर वो यहाँ सेटल होना चाहता है। फ्री में तो अपने बाप को भी मैं सेटल होने ना दूं। मैं नासा से हूँ, उसका पासा पलट दूंगा। पर ये बात किसी को मत। नहीं बताऊंगा। हाँ, ये गुरु है, शीला का बड़ा भाई। अमेरिका में नासा में काम करता था, पर अब यहीं सेटल हो गया है। ये थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं। अच्छे से खिलाना, घी ज्यादा से ज्यादा डालना। बस बस बस। मन करता है सब खा जाऊं, लेकिन फिर नींद आ जाएगी, तो सोना यहीं पड़ेगा। अंकल आज घर मत जाओ, यहीं रुक जाओ ना। नहीं बेटा, अंकल को बहुत काम है। मेहनत की खाओ और यहाँ से खिसक जाओ। क्या है कि फ्री के खाने से चर्बी चढ़ जाती है। जिम जाता हूँ। खाओ खाओ। बादल कर जा क्या? लगता है जबरदस्त बारिश होगी। अच्छा है मैं यही हूँ, रेनकोट छतरी भी नहीं लाया हूँ। बालक, अगले 3 महीनों तक बारिश का नामो निशान तक नहीं आएगा। नासा से हूँ, झूठी आशा मत दे। फिर से बादल कर जा। पेट की बेचैनी है बालक। आप तो आज तक से भी तेज हो। नासा से हूँ। यहाँ क्यों आए हो? भैया वो अगर भाभी अभी नाराज हैं तो हम उन्हें मनाने आए हैं। घर के अंदर एक शाना है जो बीच बीच में बहुत उंगली कर रहा है। कौन है भैया? गेम बजा दूंगा साले का। अच्छा, प्यार में झुकने तूने ही कहा था ना। अब वापस भाईगिरी पे उतर आया। जी, ये लोग कौन है बेटा? ये मेरा भाई है और ये मेरे दोस्त हैं। गाँव बसा नहीं और चले आए भिखमंगे चंदा माँ। जानुका त्योहार ये कौन सा नया त्योहार है? रेणुका देवी का त्योहार। हाँ, रेणुका देवी का त्योहार। होचू, वो तो बुधवार को है ना? बुधवार को है क्या सर? यहाँ गांव में होटल तो होगा ना? अरे बहुत है ना, धर्मशाला से लेके 9 स्टार का होटल है। गुरु सॉरी, 9 का नहीं 11 स्टार का है। और तुम जैसे फुकटियों को तेल के साथ शैम्पू भी फ्री दे देंगे। ओहो, तब तक आप लोग हमारे घर में रह सकते ये हैं। कोई धर्मशाला नहीं जो इन जैसे भीखमंगों को दाना पानी दे। आप आइए। ओके सर। ये भाई साहब को बहुत गुस्सा आता है, सर पे बर्फ रखा करो। मैं पानी दे रही हूँ ना। फूल बहुत नाजुक होते हैं, गुस्से से डालोगे तो मुरझा जाएंगे। थोड़ा मुस्कुरा कर पानी डालो ना, तो खुशी खुशी खिल उठेंगे। तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है।
तो तुम ही डाल लो। ओए ओए ओए, मैं यहाँ अपने ससुर को इम्प्रेस करने नहीं आया हूँ, ना ही जताने आया हूँ कि मैं बदल गया हूँ। देखो ना मुझ में कितना परिवर्तन है। मुझे तो कुछ भी नहीं देखा। आंखों में इतना गुस्सा है, दिखेगा कैसे? थोड़ा सा मुस्कुराओ फिर देखो कैसे दिखता है। सुनो मेरी जान, जब तुम जाओ जाओ कहती हो मुझे आओ आओ सुनाई देता है। मैं क्या करूं? तो ठीक है, हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं पर रहो, ठीक है? चलेगा। ए हेलो दादा, आपका काम आज नहीं हो पाया। क्या बोला बे? बुढ़ा हुआ अब अकेला नहीं रहता है। तू कहना क्या चाहता है अच्छे से बता। उसके आगे पीछे चोरों की फौज लगी है। फौज को हटा और बुड्ढे को खत्म कर। ये ला लीजिए। मुझे दे। आलिया का टॉनिक। मीठी होगी तो पीऊंगी। मुझे दीजिए, मैं खोलता हूँ, लाइए। वाह अंकल। बेवड़ा नंबर 1। शांति, शांति, ये फुकटिया तुझे कहाँ से मिला? क्या बात है मामा? ये एक नंबर का ब्योड़ा है। टॉनिक की बोतल ऐसे खोली जैसे ब्योड़े लोग खोलते हैं। सोच ले, खाने की जगह चखना बनाना पड़ेगा। इस ब्योड़े को अभी दफा कर। क्या बात है भैया। ये अब तुम मेरा शॉट देखो। भैया जाओ ना भैया। सबके सामने बोलने में शर्म आ रही थी। क्या तुम शराब भी पीते हो? इम्पोर्टेड। मतलब तुम एक नंबर के बेवड़े हो। ये पूछने यहाँ बुलाया था? हाँ, मैं कभी कभी पीता हूँ। वैसे एक साल में कितने दिन पीते होगे? एक साल में कितने दिन होते हैं? पूरे 365 दिन। उतना ही?